नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो 8 मार्च को हुआ था, सामाजिक विज्ञान में भूगोल से है। 100% सर्वशुद्ध हल आपको अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा चेरनोजेम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है कितना है? तो 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीष्म अपनांत को होता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अपनाई गई मानक माध्याह्न यानी मेरिडियन है? तो वह है 82.5 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट। क्वेश्चन नंबर 9, पीडमार्ट मैदान द्वारा बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए पवन। क्वेश्चन नंबर 10, समवनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन में होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखीय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है? क्या देखा जाता है? गुजरात तट पर। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? इसका आंसर हो जाएगा ये हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सीधा, सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी LD स्टम्प ने। क्वेश्चन नंबर 16, मसाई जनजाति में पाई जाती है? ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है? यह जो है प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, आसवान परियोजना की एक परियोजना है? कहाँ की? मिस्र की है। क्वेश्चन नंबर 19, अल्फाल्फा है? यह क्या है? तो एक प्रकार की घास है। क्वेश्चन नंबर 20, कोरोमंडल तट में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है? ये जो है 24 घंटे में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 23, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम था? तो उस महासागर का नाम था पैंजिया। क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो ये जो है रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं? क्या कहते हैं? धूम कोहरा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है?
तो यह जो है उत्तरी पूर्वी मानसून है। क्वेश्चन नंबर 27, स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा हैरिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है। इसका आंसर हो जाएगा 35%। क्वेश्चन नंबर 29, तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण पर। क्वेश्चन नंबर 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन में हानियां घटाकर इंगित की जाती है। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज में है, अगर आपको आंसर इसका पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह द्वारा बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे वेबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी, कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, भारत में कौन सा राज्य काफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5000 या अधिक जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 35, डेट्रॉयट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। स्वचालित वाहन के लिए डेट्रॉयट। क्वेश्चन नंबर 36, नई दिल्ली का CBD है। नई दिल्ली का CBD है। तो इसका आंसर है कोनॉट पैलेस। क्वेश्चन नंबर 37, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 38, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 66.5% उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 39, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है। अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 40, कणिकामय विघटन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय का। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य कपासी का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 42, कोफेन का जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान। क्वेश्चन नंबर 43, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संक्रमणिका। क्वेश्चन नंबर 44, प्रवाल भित्तियां की बनी होती है। किसकी बनी होती है। तो ये जो है कोरल पॉलिप्स की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सेपियंस से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ये शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 46, एड कुंडे पुस्तक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है लिखे हैं रीटर। क्वेश्चन नंबर 47, लिम्ब्रेस्ट्रोयम की संकल्पना द्वारा विकसित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेट जेल। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा पनामा। क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये है माल्थस। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। तो ये है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। तो ये बहती है झेलम। क्वेश्चन नंबर 52, फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। क्या कहलाती है। फाहन। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानता का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है। 180 अंश
देशांतर का। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तो ये है अपरदन। क्वेश्चन नंबर 55, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है? क्या कहलाता है? डाइक। क्वेश्चन नंबर 56, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है का एक वाताग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 57, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वी जर्कनेस। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 59, क्यूसोरिको धारा में देखी जाती है? क्या देखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लास्टिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 61, आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 62, एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? क्या कहलाता है? नम बिंदु बस्ती। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। ये थे क्वेश्चन भूगोल के आपके पूर्णतः सरशुद्ध हल किया गया है, कोशिश किया गया इसमें। केवल एक क्वेश्चन नंबर 30 जो है कन्फ्यूज है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।